ग्रुप से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं, आज की क्लास में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के माध्यम से ये पढ़ेंगे कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेक्शन या रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग पास्ट टेंस में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार का परिवर्तन करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में किस प्रकार का परिवर्तन होता है। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब वाला भाग पास्ट टेंस में हो तो, जैसे ही सेड टू मी लिखा है, ही सेड टू मी यू आर अ हैंडसम बॉय। यहाँ सेड क्या है, से का सेकंड फॉर्म है, से सेड सेड। तो सेकंड फॉर्म किस में यूज किया जाता है, सेकंड फॉर्म आपका पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर अ हैंडसम बॉय, तुम एक सुंदर लड़के हो। तो इस प्रकार के सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामा जहाँ लगा है उसको हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं। तथा रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नलिखित बदलाव करते हैं। नीचे लिखा हुआ है आपका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब देखते हैं कि फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो शैल और विल का प्रयोग होता है, शैल को हम शुड कर देते हैं और विल को वुड में बदल देते हैं, और मे को माइट में बदल देते हैं, कैन को कुड कर देते हैं, डू नॉट या डज नॉट कोई भी अगर सेंटेंस में आया है तो उसको डिड नॉट बदल देते हैं। मस्ट, शुड और कुड को नहीं बदला जाता है। ये अगर सेंटेंस में आए हैं तो इनको हम बदलेंगे नहीं। बाकी प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग हम सन अपान 123 सूत्र के अनुसार करते हैं। आप लोगों ने सन अपान 123 के सूत्र को भली भांति पढ़ा है 9th में। अगर नहीं भी पढ़ा है तो हम उसको बताने का प्रयास फिर से करते हैं। जैसे देखिए, सन अपान 1 2 3, इसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपका क्या होता है, आई और बी। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है तो हम उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन यू। सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर यू आपका सब्जेक्ट है अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, वो आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यही लिखा है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का तो वो नो चेंज होता है, बदलता नहीं है। तो वही चीज़ है। आगे भी देखते हैं हम कि अगर वाक्य में निकटता सूचक
शब्द आए हों तो उसको दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं। जैसे नाव को देन कर देते हैं, दिस को दैट कर देते हैं, दीज को दोज कर देते हैं, हियर को देयर कर देते हैं, कम को गो कर देते हैं, टुडे को दैट डे कर देते हैं, टुमारो को द नेक्स्ट डे कर देते हैं, एस्टरडे को द प्रीवियस डे कर देते हैं और एगो को बिफोर कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट में, ही सेड टू मी यू आर अ हैंडसम बॉय। अब आपने देखा कि सेड टू ये पास्ट टेंस में है, तो इसलिए ये हमारा सेक्शन क्या कहलाता है, ये हमारा सेक्शन, ये भाग जो है ही सेड टू मी, ये कहलाएगा आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेक्शन। और रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब जो है ये पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी परिवर्तन करेंगे। और प्रोनाउन संबंधी चेंजिंग तो हम करते ही करते हैं। तो हमने बताया कि सेड टू को क्या कर देते हैं, टोल्ड कर देते हैं। तो ही सेड टू को टोल्ड हो गया, टोल्ड मी दैट, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद हमने कंजक्शन क्या लगाया, दैट। दैट अब यू क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन और चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो मी के अनुसार चेंज होगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई। तो दैट आई के साथ अब इज एम आर अगर आया है तो वाज लगा देते हैं, वाज कर देते हैं, इज एम आर को वाज कर देते हैं। तो आई वाज अ हैंडसम बॉय। अगला है शी सेड टू मी आई एम गोइंग टू दिल्ली। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब ये देखिए, सी सेड टू को क्या हो जाएगा, सेड टू को टोल्ड हो जाएगा। सी टोल्ड मी और कामा और नोटेड कामा को हटाकर हम क्या लगाते हैं, दैट। फिर अब आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आया है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट यहाँ पे है आपका सी। अब सी आपका सब्जेक्टिव केस में ही है, इसलिए यहाँ पर सी कर देते हैं, दैट सी वाज हो जाएगा। इज एम आर हमने बताया कि इज एम आर अगर आता है तो उसको वाज में चेंजिंग कर देते हैं, अर्थात ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा। तो सी वाज गोइंग टू दिल्ली हो जाएगा, गोइंग टू दिल्ली, DELEHI। तीसरा सेंटेंस है, ही सेड टू अस यू हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। ही सेड टू अस, सेड टू को टोल्ड हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं हम। तो ही टोल्ड अस, अस मीन्स हमसे, ही टोल्ड अस उसने हमसे कहा, यू हैव कंप्लीटेड द होमवर्क। अब यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेक्शन के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब वाले में सेक्शन में क्या है, अस है, तो अस का सब्जेक्टिव केस बी होता है, तो यहाँ बी लिख लेंगे यू के नीचे, अर्थात कामा एंटेड कामा को तो हटाएंगे ही, क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे, दैट, और यहाँ को क्या हो जाएगा, बी। हैज हैव को हैड हो जाता है, अर्थात ये किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, बी हैड कंप्लीटेड द होमवर्क।
कंप्लीटेड द होमवर्क, HW लिख लेते हैं, होमवर्क हो गया। चौथा सेंटेंस है, दे सेड टू हर यू कैन फाइट विद खली। दे सेड टू हर, दे, अब यहाँ पे सेड टू को क्या करते हैं, टोल्ड कर देते हैं। दे टोल्ड, TOLD, टोल्ड हर, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिखते हैं, दैट। अब यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेक्शन के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट हर है, तो हर का सब्जेक्टिव केस ही यहाँ लिखते हैं दैट के बाद। तो हर का सब्जेक्टिव केस सी हो जाएगा, दैट सी। कैन को चेंज हो जाता है, हमने बताया था, कैन को कुड हो जाता है, सी कुड, COULD, कुड फाइट विद खली, FIGHT, फाइट विद खली, KHALI। पांचवा है, राम सेड टू सीता ही इज गोइंग टू स्कूल। राम ने सीता से कहा वह स्कूल जा रहा है। तो कर देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे तुरंत। राम टोल्ड सीता, राम टोल्ड, TOLD, टोल्ड सीता, कामा और कामा को हटाकर दैट लगाते हैं, दैट। अब ही आपका कौन पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन तो चेंज होता नहीं है, तो ही को ही लिख देंगे, दैट ही इज, MR को हमने बार बार बता रहे हैं कि वाज हो जाएगा, दैट ही वाज गोइंग, GOING, गोइंग टू स्कूल, SCHOOL। अगला छठा सेंटेंस है हमारा, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी यू डू नॉट प्ले चेस। दे मीन्स उन्होंने, सेड टू मी मीन्स मुझसे कहा, यू डू नॉट प्ले चेस, तुम शतरंज नहीं खेलते हो। तो कर लेंगे इसको, दे सेड टू को टोल्ड कर देते हैं, टोल्ड मी, कामा और कामा हटाकर दैट लिख देते हैं, दैट। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। तो मी का सब्जेक्टिव आई होता है, दैट आई। अब डू नॉट, डज नॉट को हम डिड नॉट कर देते हैं, आई डिड नॉट प्ले चेस, प्ले चेस, CHESS। अगला है, राज सेड टू मी, राज सेड टू मी, राज ने मुझसे कहा, यू विल गो टू आगरा टुमारो, तुम कल आगरा जाओगे। राज टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड हो जाएगा, राज टोल्ड मी, कामा हटाकर दैट लिखते हैं, दैट। यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको सब्जेक्ट में लिखते हैं, तो सब्जेक्ट मी का आई होता है, आई के साथ बिल्कुल उड़ नहीं होगा, आई के साथ सैल को शुड हो जाएगा, आई शुड गो टू आगरा, गो टू आगरा। टुमारो को द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। अगला है, ही सेड टू हर आई शैल प्ले फुटबॉल। तो ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर, कामा और कामा हटाएंगे, लिखेंगे दैट। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेक्शन में सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही आपका सब्जेक्टिव केस में ही है, इसलिए ही लिखना उचित रहेगा, दैट ही। अब ही के साथ हम
फ्यूचर टेंस में क्या लगाते हैं, बिल लगाते हैं, तो इसलिए अब बिल ना होकर उसको वुड हो जाएगा। ही वुड प्ले फुटबॉल, FOOTBALL। 9वां सेंटेंस है श्याम सेड टू मी, श्याम ने मुझसे कहा दिस इज माई पेन, श्याम टोल्ड मी, श्याम SHYAM, श्याम सेड टू को टोल्ड हो जाएगा, टोल्ड मी दैट दैट वाज हिज पेन, दैट दिस को दैट में बदल देगा, दैट वाज, इज को वाज हो जाएगा। माई जो है आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन ही है, इसलिए श्याम के अनुसार चेंज होगा, तो श्याम को ही तो करेंगे नहीं, दैट वाज ही को नहीं, हिज होगा, इसका पॉजेसिव हिज होगा, HIS, हिज पेन, दैट वाज हिज पेन, श्याम टोल्ड मी दैट वाज हिज पेन। मोहन सेड टू गीता, मोहन ने गीता से कहा यू विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो मोहन सेड टू को टोल्ड हो जाएगा, मोहन टोल्ड गीता, GEETA दैट। अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेक्शन ही है मोहन सेड टू गीता, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, गीता ऑब्जेक्ट होगा, गीता लड़की है, इसके अनुसार चेंज होगा, गीता लड़की का नाम नहीं लेंगे तो क्या कहेंगे, सी कहेंगे, दैट सी। अब बिल को वुड हो जाएगा, सी वुड सिंग अ स्वीट सॉन्ग, सी वुड सिंग अ स्वीट सॉन्ग। इतना आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बाद ग्रुप पर ही मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ, और एक्सरसाइज आप लोग करेंगे और ग्रुप में हमारे पास अपना नाम लिखकर भेजेंगे। धन्यवाद।